हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जिंदाबाद होगे। तो मैं आपका अपना दोस्त रोहित, जैसे कि आपको पता ही है, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड गुरुकुल में। आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर होगा हमारा 5, आई थिंक 5 ही है। और आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के जो हम जर्नी शुरू स्टार्ट कर रखे हैं हमने, उसमें हम देखेंगे आज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, क्योंकि हम नाउन कंप्लीट करा चुके। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया था क्या होता है, क्या उसमें पढ़ना है आपको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। तो आज हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए उसी के टाइप से, जैसे हमने किया था ना, नाउन कंप्लीट किया है हमने नाउन, और उसकी एक्सरसाइज भी आपको मैंने करा दी है। और आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने नाउन आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन देखेंगे हम होता क्या है, क्यों हमको पढ़ना है ये, और कैसे उपयोग करना है प्रोनाउन, और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। ये आज हम देखेंगे क्यों बनाया गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, मैंने डेफिनेशन में लिखी हुई है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन आप पहले मुझे सुनिए, आप सुनने का काम कीजिए, क्योंकि आप जितना अपने कानों के द्वारा मुझे सुन लोगे और उसको समझ लोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होएगा उस चीज़ का। तो आप सुनिए, प्रोनाउन की ज़रूरत क्या पड़ी भाई। प्रोनाउन की ज़रूरत ऐसे पड़ी कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और उसको डेली मिलना जुलना है, या आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, आप किसी और तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप बार बार अपना ही नाम लेंगे या उस वस्तु का नाम लेओगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे उसमें, आप उस नाम को, उस चीज़ को, उस वस्तु को कैसे स्थापित कर दोगे, आप उसको प्रोनाउन से स्थापित कर दोगे। उसको क्या दे दोगे, एक प्रोनाउन का नाम रूप दे दोगे कि ही सी इट, ऐसे करके। जैसे कि आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, कि मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है, और आप ये सबको पता है कि मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है, और आप कभी रैंडम ये बात कह दो कि वह बहुत अच्छा पढ़ता है, तो वह किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हो, आप प्रयोग कर रहे हो वह किसके लिए, रोहन के लिए, ठीक है, कि वह बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है। ही, सी, ऐसे ही, इट, दे, ठीक है, ये वी, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जो हम किसी नाउन यानी स्थान, ठीक है, किसी प्लेस, नाउन, किसी का नाम, ठीक है, इनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए भाई, मैंने पंखा बंद किया हुआ है क्योंकि इसमें फिर ना बहुत नॉइस आता है, ठीक है, क्योंकि माइक सस्ता ही है, तो इसमें नॉइस की दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने पंखे बंद किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा पसीने का हिसाब बना हुआ है। मैंने लिखा है प्रोनाउन, आप नोट्स बना लीजिएगा बिल्कुल सुंदर सुंदर। और देखिए मैंने हिंदी में, क्योंकि आपको पढ़नी तो इंग्लिश ही है, हमारा मकसद क्या है, आपको समझ में आए, ठीक है, अच्छे से समझ में आए, ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में इसकी परिभाषा लिखी है। देखिए परिभाषा, वे शब्द जो किसी नाउन संज्ञा के स्थान पर या नाउन के लिए प्रयोग होते हैं प्रोनाउन सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। यानी देखिए डेफिनेशन भी वही बता रही है जो मैं आपको बता चुका, ठीक है। वे शब्द जो किसी नाउन यानी संज्ञा, किसी का नाम होता है नाउन, आपके आसपास जो भी वस्तुएं, जो भी मैंने बता रखा आपको, नाउन पढ़ा था कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, सब वो सब नाउन है, ठीक है। क्या है, सब वो नाउन ही है। आपके आसपास जो भी आप देखते हैं वो सब नाउन है, ठीक है। नाउन के लिए प्रयोग होते हैं प्रोनाउन सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। किसी स्थान के लिए, कोई स्थान का नाम है या किसी का नाम है, आपके आसपास कुछ भी चीज़ें हैं, अगर उनको आप रिप्लेस कर रहे हो ही, सी, इट, दे, वी से, इन चीज़ों से आप उनको, इन वर्ड से आप रिप्लेस कर रहे हैं, यानी रिप्लेस बदल रहे हैं। रोहित ना कह के ही कह रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे कि आप किसी की बात कर रहे हैं रैंडम, और बार बार उसका नाम नहीं लेना चाहते आप, तो आप उसके स्थान पे क्या प्रयोग कर सकते हैं, ही, ठीक है, वह कह सकते हैं, ठीक है, कि वह बहुत अच्छा है लड़का है, वह बहुत सुंदर है, ठीक है, ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं। तो इंग्लिश में देखिए इसकी परिभाषा, आ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड
फॉर अ नाउन, ठीक है, वही है, ठीक है, जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में मतलब है कि वो वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल से लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चाहे आप कितना ही समझ लो, कितना ही मुझे सुन लो, अगर आप इनको देखोगे नहीं, इनको पढ़ोगे नहीं, ये जो मैंने लिखा हुआ है आप इनको अपने नोटबुक में नोट नहीं करोगे और इनको रिवाइज नहीं करोगे बार बार, तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगी चीज़ें। और आप याद रखिए ये जो बेसिक है ना, ये आपके बहुत काम आता है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी, अगर आप किसी घर का निर्माण कर रहे हैं, किसी अच्छे से बंगले का, अच्छे से मकान का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसकी आपको नींव है ना, जो नींव, वो आपको बहुत अच्छी भरनी पड़ेगी, और ये नींव है इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं कि रोहित, नंबर 1 है एग्जाम्पल, रोहित इज़ माई फ्रेंड, कि रोहित मेरा दोस्त है। तो मैंने क्या किया, उसके स्थान पर दोबारा रोहित ना कह के मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपके बीच में रोहित की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या कहा, रोहित मेरा दोस्त है। अब मैं दोबारा रोहित नहीं कहूँगा कि रोहित इज़ एन स्टूडेंट, कि रोहित स्टूडेंट है, रोहित मेरा दोस्त है, रोहित क्या है, स्टूडेंट है, ऐसे नहीं कहूँगा मैं। अब मैं क्या कहूँगा, रोहित इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ एन स्टूडेंट, और वह एक विद्यार्थी है, ठीक है, रोहित मेरा दोस्त है, वह विद्यार्थी है, ऐसे कहूँगा, ठीक है। देखिए मैंने दोबारा रोहित ना कह के उसके स्थान पर मैंने क्या प्रयोग कर दिया, इसके स्थान पर मैंने क्या प्रयोग कर दिया भाई, मैंने ही प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब देखिए जोया इज़ माई सिस्टर, अब क्या करेगी, जोया मेरी बहन है। अब मैंने जोया के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दिया, मैंने कर दिया सी, ठीक है, सी इज़ प्लेइंग गोल्फ, वो क्या खेलती है, गोल्फ खेलती है, ठीक है। देखिए जोया के स्थान पे क्या लिख दिया, सी, ठीक है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 देखते हैं, यू एंड वी आर फ्रेंड्स, यू आया एक, ठीक है, तुम और हम क्या है, दोस्त है, तुम और हम, तुम और हम, ठीक है। आप भी कुछ लोग बैठे हुए हो और हम भी बैठे हुए, हम बात कर रहे हैं आपस में कि तुम और हम दोस्त है, ठीक है। तो यू भी क्या है, प्रोनाउन है, वी भी क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि किसी का नेम नहीं है, ठीक है, किसी स्थान का नेम नहीं है यू वी, ठीक है, किसी का नाम नहीं है, ठीक है, जैसे मेरा नाम रोहित है, आपका नाम कुछ है, ऐसे भी नाम नहीं है ये, और ना ही किसी स्थान का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, क्या है, यू और वी, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, जो आपस में डिस्कशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, यू और वी, यानी तुम और हम फ्रेंड है, दोस्त है, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, मिस्टर रोहित इज़ आ टीचर, ओह सॉरी मैंने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ से, लेकिन मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, ठीक है, सीख रहा हूँ मैं भी, ठीक है, आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। मिस्टर रोहित इज़ आ टीचर, आई मेट हिम यस्टरडे, जो है मिस्टर रोहित वो क्या है, एक अध्यापक है, और हम उनसे कब मिले, आई मीट, यानी मैं उनसे मिला कल, ठीक है, यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल, ठीक है, यस्टरडे मैं उनसे मिला। तो आई क्या है, ये मेरे लिए प्रयोग होता है, ये आपको बताऊंगा मैं, आई क्यों है, हिम क्यों है, ये प्रोनाउन कैसे है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसमें आगे डिस्कशन पूरा करूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से करूंगा, ठीक है, आपको इससे आगे वही बताऊंगा मैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है। और ये देखिए हिम जो आया हुआ है, हिम, ये भी तो क्या है, प्रोनाउन ही है, ठीक है, कि मैं उनसे मिला था, हिम उनके लिए, ठीक है, यस्टरडे मिला था, ठीक है। अब देखिए नंबर 5 आते हैं हम, नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, ठीक है, आई हैव, मेरे पास जो पेन था वो मैंने खो दिया, ठीक है। अब देखिए विच यू गिव मी, ठीक है, मेरा जो खोया हुआ पेन है वो आप मुझे, विच कौन सा तुम मुझे वापस दोगे, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आई आया है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, विच कौन सी के लिए प्रयोग होता है, किसी वस्तु के लिए कौन सी, ठीक है, विच का भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है। तो आप अब इन्हें देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ओ सॉरी आप इसका देखना तो है ही, आपने देख लिया, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो जाता हूँ,
तो चलो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ चुके, हम प्रोनाउन देख चुके, परिभाषा देख चुके, होता क्या है, कैसे उन्हें हम पहचानते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी अभी बताया था। तो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के हो सकते हैं, और इस वीडियो को बस ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी ये लास्ट रहेगा, फिर हम इसको समाप्त कर देंगे। तो चलो देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन मैंने लिखा है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें 9 प्रकार मैंने आपको टोटल लिखवाए हैं। ये 9 प्रकार आपको पढ़ने हैं, अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, एक एक करके पढ़ाऊँगा। पहला प्रकार है इसमें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसको हम। और दूसरा नंबर पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हालांकि आपको हिंदी में मैंने लिखवा दिया है, लेकिन हिंदी में आपको ना तो याद करने हैं, ना ही आपको इतना इन पे ध्यान देना है। आपको इंग्लिश में लिखाए हुए हैं, उनको ही आपको पढ़ना है, उनको ही ध्यान रखना है, उनको ही याद करना है। ठीक है, पहला नंबर होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये इसमें भी अंदर टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। इसका एक चार्ट भी बनवाऊंगा आपको प्रॉपर, और आप इसको अच्छे से लर्न करना। अभी आपका काम क्या रहेगा, इनको जो मैंने अभी बताया है इनको याद करने का आपका काम रहेगा। आप इनको अच्छे से लर्न करना, याद करना और अपने दिमाग में बिल्कुल रखना, और आपको फिर मज़ा आएगा। तब हम पढ़ेंगे ना आगे। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताऊंगा मैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, नंबर 3 है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी आप देखिए, अभी आप देखते जाइए बस, ये कि इनके नाम ऐसे हैं ये। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा जोर नहीं डालना है अपने दिमाग पर। आप देखिए बस कि नाम ये लिखे हुए हैं, 9 प्रकार के हैं। इनको मैं पढ़ाऊँगा, एक एक करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, नंबर 7 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 8 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये होते हैं प्रोनाउन के प्रकार। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, केवल आपको ही नाम याद रखने हैं। ये भी नहीं सोचना है कि होते क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या है इनके अंदर, क्या पढ़ेंगे। वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। आप बिल्कुल बेचिंत हो जाइए। आपको अगर आप यहाँ से इनको याद कर लेते हैं ना, बोर्ड पे लिखा है, इनको याद कर लीजिए, 9 प्रकार होते हैं। फिर एक एक करके आपको अगले वीडियो लेक्चर में डे बाय डे ऐसे ही पढ़ते जाइए। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपने हिसाब से कभी भी उनको देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो मैं देता ही हूँ, और आप कभी भी देख लेना अपने हिसाब से उनको, है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। बताइएगा, हमारी गलती बताइएगा, मैंने क्या गलती किया है, क्योंकि मैं भी एक लर्नर ही हूँ। मैं भी आपसे सीखने का प्रयास करूँगा, और आप मुझसे सीखने का प्रयास कीजिए। आप मेरी गलतियों को बताइए, और मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा, आप मुझे सिखाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो धन्यवाद, और कमेंट करके बता देना, हो सके तो शेयर वेयर भी कर दिया करो। सही है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।